हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अज़ फातिमा। अब फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना हमारी ज़िंदगी में ना कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कभी कभी हमारी लाइफ हमें उस लम्हे पर, उस मोमेंट पर, उस मकाम पर लेके चले जाती है ना कि हमें लगता है कि अब हमें चेंज होना ही पड़ेगा। हमें लगता है कि हमें अपने अंदर थोड़ी सी रद्दोबदल करनी ही पड़ेगी। हमें लगता है कि थोड़ा चेंज होना, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करना, ये अब ज़रूरी ही है। हमें लगने लगता है उस लम्हे में, हमें लगने लगता है उस पीरियड में, मतलब उस जो है वो टाइम, हमें लगता है कि अब चेंज होना ही हमारे लिए बेहतर है, चेंज होना ही हमारे हक़ में बेहतर है। लेकिन फिर एक सवाल, एक चीज़ जो आता है, जो सवाल हमारे दिमाग में आता है, वो हमारे सारे के सारे ख्यालात के ऊपर पानी फेर देता है। वो हमारी सारी की सारी बातों को धो देता है। और वो सवाल और वो चीज़ और वो ख्याल ये होता है ना कि अगर हम चेंज हुए, अगर हमने थोड़ी बहुत चेंजेस की अपने अंदर, अगर हमने थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनैलिटी को या अपने आसपास की चीज़ों को, तो होगा क्या ना, जो चीज़ें आज हमारे पास है ना वो फिर हमसे छीन जाएंगी, वो हम उन चीज़ों को खो देंगे। अगर हम लोग चेंज होने लगे ना तो फिर जो चीज़ें हमारे पास आज हैं हम उन चीज़ों को खो देंगे, हम उन चीज़ों से दूर चले जाएंगे, हमारा उन चीज़ों के साथ कनेक्शन टूट जाएगा। ये ख्याल जब हमारे दिमाग में आता है ना तो फिर हमारे बाकी के सारे ख्यालात को वो उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। फिर हमारा ख्याल, हमारा ध्यान सिर्फ इसी तरफ मुतवज्जो हो जाता है, सिर्फ इसी तरफ ही अटक जाता है कि अगर हमने चेंजेस की अपनी ज़िंदगी में, अगर हमने थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश की तो फिर हमारे पास जैसा, लेकिन क्या चीज़ है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में चेंज होने को कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ करार दे दिया गया। इसी वजह से लोग अक्सर डर रहे होते हैं चेंज होने से, लोग अक्सर डर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में चेंजेस करने से, लोग अक्सर आई वुड से घबरा जाते हैं इन चेंज का नाम सुनकर, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चेंज को इतना ज़्यादा नेगेटिव इमेज कर दिया है ना इसका कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। लाइक चेंज का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांपने लगती है अंदर से, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो बंदा चेंज होता है ना वो बंदा अच्छा नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये ऐसी बात कही जाती है। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो होता क्या है ना, फिर लोग चेंज होने से डरने लगते हैं, फिर लोगों को चेंज होना फिर बुरा लगता है। और आपको तो पता है कि इंसानी नेचर में ये है कि इंसान चाहता है कि मैं हर किसी को पसंद आऊँ, और जब आप चेंज होंगे तो फिर आपके सामने एक टैग लग जाएगा कि एक अच्छा इंसान नहीं है, तो फिर होगा क्या, इंसान क्यों ही जाएगा उस तरफ, इंसान क्यों ही वो रास्ता अपनाएगा, इंसान क्यों ही वो उस राह को अडॉप्ट करेगा। वाई? आपको एक बात बताऊँ ना, चेंज होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ चले जाना, बल्कि चेंज होने का मतलब ये होता है ना कि अपने आप को ग्रूम करना, अपनी लाइफ को ग्रूम करना, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, अपनी एबिलिटीज़ को ग्रूम करना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ग्रूम करना। लेकिन क्या है, हम लोगों ने चेंज की एक अलग ही पता नहीं क्या नई सी डेफिनेशन बनाई हुई है। किसी ने चेंज की कोई डेफिनेशन बनाई हुई है, किसी ने चेंज की कोई डेफिनेशन बनाई हुई है। बट चेंज का मतलब क्या है कि अपने आप को ग्रूम करना, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, अपनी एबिलिटीज़ को ग्रूम करना, अपने आप के मुताबिक, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, अपनी सारी चीज़ों को ग्रूम करना। हम लोग सोच लेते हैं कि अगर हम लोग चेंज हो गए ना तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, वो चीज़ ऐसे हो जाएगी। तो कभी कभी ना उन चीज़ों का होना अच्छा ही होता है। कभी कभार आपके जो ख्वाब आपने देखे थे वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वो थोड़ा सा बदल जाते हैं, अच्छा होता है क्या? क्योंकि हमारी लाइफ जो होती है ना वो हमें एक्सपीरियंसेस देती रहती है। हम लोग अपनी लाइफ के हर दूसरे स्टेज में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, ऐसा लेसन सीख रहे होते हैं जो कि शायद हमें पहले कभी कहीं और ना सीखा हो। लाइफ इज़ द बेस्ट टीचर। ज़िंदगी बहुत एक अच्छी टीचर है हमारी, अगर हम उसको वाकई ही ज़िंदगी को टीचर समझे तो बहुत अच्छी टीचर है। हमें बिना किसी अगर से बदतमीज़ी के, बिना इंसल्ट किए हमें इतने सारे सबक सिखा देती है ना, लेकिन हम उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते कि बिना किसी चीज़ के, बिना किसी अगर से हमें दुख देने के वो हमें इतने सारे लेसन सिखा देती है। तो जो हमारी लाइफ होती है ना वो हमें वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंसेस देती है।
जब हमारे पास वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंसेस आते हैं, हम लोग दुनिया को देखते हैं, दुनिया को समझते हैं, जब हमारी एज आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती है, हम लोग बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तो होता क्या है ना, फिर हमारा दुनिया को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। और जब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है तो फिर हमें लगता है कि अब थोड़ा सा इन चीज़ों को भी चेंज हो जाना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इन सब चीज़ों को समझें। और आपकी बात कहूँ ना, चेंज जो है ना वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी का जो चेंजेस हैं, तब्दीलियाँ हैं, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। लेकिन क्या है, हम लोगों ने उस चेंजेस को अपनी ज़िंदगी बना ली है, ना कि ज़िंदगी का हिस्सा। तभी तो फिर हम लोग इनको नहीं समझ पाते, इन सब चीज़ों को। तभी तो हम इन सब टॉपिक के बारे में आई से बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते। इट्स ऑल अबाउट। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में समझना चाहिए, इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए और बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इग्नोर कर भी दे हम लोग तो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा एवरी डिज़ास्टर क्रिएट हो सकता है, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस चीज़ को इग्नोर करने की वजह से। तो आपको एक बात मैं कहना चाहूँगी कि चेंजेस आपकी लाइफ का पार्ट है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं। तो उसको अपनी पूरी ज़िंदगी ना बनाएं, उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही कंसीडर करें, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बनाएं। उन चेंजेस को अपने ऊपर हैवी ना होने दें, क्योंकि अक्सर होता है ना, ये है ना कि हम लोग बस लोगों की बातों में आ जाते हैं और समझने लग जाते हैं कि चेंज लाना कोई गलत बात है, अपने अंदर चेंजेस करना कोई गलत बात है, अपने आप को ग्रूम करना कोई गलत बात है, हम लोग ये समझ लेते हैं। और जब एक बार एक आइडिया, जब एक बार एक चीज़ हमारे दिमाग में फिट हो गई है तो फिर उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं होता, लेकिन उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देयर आर समटाइम्स कुछ चीज़ें जिनको समझना है, जिनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी है, जिनके बारे में हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होंगे ना, तो फिर आगे चल के चीज़ें जो अभी छोटी लग रही हैं वो बड़ी बन जाएंगी हमारे लिए, वो बड़ी बन जाएंगी हमारी लाइफ में। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों को समझें, इनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अभी तो छोटी छोटी लग रही है, लेकिन आगे चल के ना ये चीज़ें हमें बहुत बड़ी बड़ी लगने लग जाएंगी। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द समथिंग वी शुड टॉक अबाउट इट। हमें जिसके बारे में बात करनी चाहिए और जिस चीज़ को समझना चाहिए और जिस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और फैलानी चाहिए, हमें अवेयर किया जाए इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, मैंने ना और भी इतने सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं हम तो चेंज होना चाहते हैं। हम तो चेंज होने का मतलब मैंने भी आपको बताया कि हम तो ना अपने लाइफ को थोड़ा सा लेवल अप करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो नहीं करते, वो डर जाते हैं, वो रुक जाते हैं। क्योंकि जब आप चेंजेस होती है ना आपकी ज़िंदगी में, फिर लोग आपको ये कहते हैं भाई आप तो चेंज हो गए, तुम तो चेंज हो गए। व्हाट? आप चेंज नहीं हुए, आप सिर्फ लोगों के कंट्रोल से बाहर हो गए। जिन लोगों ने पहले आपको कंट्रोल किया हुआ था ना, बस आप उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। और अगर फिर भी कोई कहे कि तुम चेंज हो गए, तो बोलो तो व्हाट? तो क्या चेंज होना कोई बुरी बात है? चेंज होना कोई गुनाह का काम है? अपने आप को ग्रूम करना कोई गुनाह का काम है? अपनी एबिलिटीज़ को ग्रूम करना कोई गुनाह का काम है? अगर गुनाह का काम है तो ठीक है, फिर ये गुनाह हम लोग 100 बार करेंगे। सिंपल जवाब। क्यों डरते हैं आप चेंज होने से? वाई? क्यों डरते हैं? और चेंज में पॉजिटिव वे की बात कर रही हूँ, क्यों डरते हैं? क्यों आप लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करने से पहले? लोग तो नहीं आपके बारे में सोचते, लोग तो नहीं सोचते कि फ़लाँ क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। वो तो बस कर देता जो उनके दिल में आता है। बस ये वाला कॉन्फिडेंस वाली चीज़ अपने अंदर भी लाएं। लोगों जाएं भाड़ में, छोड़ दें उनके बारे में सोचना। आपको जो करना है गो फॉर इट, करें। अगर आप सारी ज़िंदगी लोगों की फ़िक्रें करते रह गए तो फिर आप फ़िक्रें ही करते रह जाएंगे और सब आगे निकल जाएंगे और आप वहीं पर बैठे बैठे सोचते रह जाएंगे। आप ये सोचते रह जाएंगे कि अगर अभी भी मैं रेस के अंदर दौड़ने के लिए खड़ा हुआ या खड़ी हुई तो लोग क्या कहेंगे। फिर ये वाला सीन क्रिएट हो जाएगा, ये वाला मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो बस समझें इन सब चीज़ों के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।